एक लड़का था, बड़ा ही सरल, बड़ा ही भोला, लेकिन उसमें भी एक कमी थी। वो आलसी बहुत था। उसे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोगों ने इस लड़के से कहा कि अगर तुम आश्रम में जाकर रहते हो तो तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। बस गुरुजी जो भी प्रवचन देते हैं उसे सुनना है और बाकी के समय में आराम करना है। लड़का तो यह जानकर खुश हो गया और पास ही के एक आश्रम में जाकर वो रहने लगा। पूरा दिन गुरुजी जो भी प्रवचन देते उसे सुनता और आश्रम में 3 टाइम का उसे खाना भी मिल जाता। वो खा लेता और बाकी के समय में वो आराम करता। कुछ दिन बहुत ही मजे से बीते। एक दिन आश्रम में खाना नहीं बना था। सुबह का नाश्ता भी उसे नहीं मिला, दोपहर का खाना भी नहीं मिला। तो वो दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि आज आश्रम में खाना क्यों नहीं बना है। तो गुरुजी ने कहा कि आज एकादशी है तो सभी लोग आज उपवास करेंगे, तुम्हें भी उपवास करना है। लड़का कहने लगा कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मुझे कुछ न कुछ खाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि आश्रम में तो खाना नहीं बनेगा, तुम चाहो तो आश्रम से तुम कच्चा सामान लेकर बाहर जाकर खाना बना सकते हो। भगवान को भोग लगा देना और फिर खुद भी खा लेना। लड़का तो इसके लिए तैयार हो गया। आश्रम से उसने कुछ सामान लिया, बाहर जाकर उसने खाना बनाया। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना है, तो खाना बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद वो भगवान श्री राम को बड़े ही प्यार से बुलाने लगा। कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन भगवान थे, ऐसे थोड़े ही आते हैं। लेकिन ये लड़का तो बड़ा मासूम था, बड़ा भोला था, तो उसे लगा कि हर रोज भगवान आते ही होंगे। गुरुजी ने कहा है तो भगवान को भोग तो लगाना ही है। फिर लड़का भगवान श्री राम से कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ मुझे अच्छा खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अगर आप आज भोग लेने के लिए नहीं आए तो मुझे खुद भी भूखा रहना पड़ेगा। फिर से वो बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम को पुकारने लगा। भगवान श्री राम इस बच्चे की सरलता देखकर खुश हो गए और आ गए। लड़का तो बड़ा खुश हुआ कि भगवान श्री राम आ गए, लेकिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता मैया भी थी। तो भगवान श्री राम और सीता ने बहुत ही प्यार से भोजन किया, लेकिन लड़के ने खाना तो 2 लोगों के लिए ही बनाया था, तो खाना उसके लिए बचा नहीं। लड़के को भूखा ही रहने पड़ा। फिर तो वो आश्रम में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर से एकादशी का दिन आया। लड़का फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने भी वही कहा कि तुम सामान लेकर बाहर जाकर खाना पका लो, पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना, फिर तुम खुद खा लेना। लड़के ने आज भी थोड़ा ज़्यादा सामान लिया और खाना बनाया, लेकिन आज उसने 3 लोगों के लिए खाना बनाया, क्योंकि उसे पता था कि भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी आएगी। खाना बनाने के बाद भोग लगाया और भगवान श्री राम को बड़े ही प्यार से वो याद करने लगा, पुकारने लगा। थोड़ी ही देर में भगवान श्री राम आए, मैया सीता आई, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, हनुमान जी भी आए। 10-12 लोग आ गए। लड़का तो ये सब देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि उसने खाना सिर्फ 3 लोगों के लिए ही बनाया था। सबने मिलकर जो भी उस लड़के ने खाना बनाया था वो खा लिया और चले गए। लड़के के पास आज भी कुछ खाने को बचा नहीं और उसका उपवास ही हुआ। फिर से वो आश्रम में आ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
फिर से एकादशी का दिन आया। लड़का अब गुरुजी के पास जाकर कहता है कि मुझे ज़्यादा राशन चाहिए क्योंकि भगवान बहुत सारे लोग को लेकर आते हैं। गुरुजी लड़के की बात सुनकर मन में ही हंसने लगे कि ये लड़का बिल्कुल पागल है क्योंकि भगवान तो आते नहीं। लेकिन गुरुजी देखना चाहते थे कि इतना सारा सामान लेकर वो लड़का करता क्या है, कहीं वो अनाज को बेच तो नहीं देता। लड़का तो सामान लेकर चला गया और पीछे पीछे गुरुजी भी छिपकर देखने लगे कि लड़का क्या करता है। इस बार लड़के ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा कि मैं भगवान को पहले ही बुला लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आने वाले हैं। तो लड़के तो बड़े प्यार से ही भगवान श्री राम को वो याद करने लगा, पुकारने लगा। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी 10-12 लोग आ गए। लड़के ने कहा कि माफ़ कीजिए प्रभु, आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे अच्छा खाना बनाना तो आता नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप ही खाना बनाइए और आप ही खा लीजिए, जो बचेगा वो मैं खा लूँगा। भगवान श्री राम ने और सब ने मिलकर खाना बनाया, खाना खाया और दूर से इस लड़के के गुरुजी ये सब देख रहे थे। अब उससे रहा नहीं गया तो वो लड़के के पास जाकर कहते हैं कि तुम अकेले अकेले किससे बात करते हो, यहाँ तो कोई नहीं। तो लड़का खुद चौंक जाता है कि मेरे गुरुजी क्या कह रहे हैं, मैं तो भगवान श्री राम से बात कर रहा हूँ। गुरुजी कहता है कि अरे क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ तो कोई नहीं। लड़का भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप मुझे तो दिखाई देते हैं, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते, मेरे गुरुजी और सब लोग मुझे पागल समझेंगे। तब भगवान श्री राम लड़के को कहते हैं कि तुम बड़े ही सरल हो इसलिए हम तुम्हें दिखाई देते हैं। तो लड़के ने कहा कि मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी है, आप उसे भी दिखाई दो। भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हारे गुरुजी बड़े ज्ञानी होंगे लेकिन तुम्हारे जितने वो सरल भोले नहीं है, और हम तो जो व्यक्ति सरल होता है, भोला होता है, उसे ही दिखाई देते हैं। लड़के ने सारी बात गुरुजी को भी बताई। गुरुजी भी मान गए कि वो ज्ञानी भले ही थे लेकिन उस लड़के की तरह वो सरल नहीं थे। फिर तो लड़के ने जीत ली भगवान श्री राम के पास कि आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। फिर तो भगवान श्री राम ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह इस सरल स्वभाव के लड़के के कारण उसे तो भगवान मिले, उसके गुरु को भी मिले। तो देखा आपने, ये कथा हमको क्या सिखाती है कि हमारे जीवन में जितनी सरलता होगी, भोलापन होगा, हम उतने ही भगवान के नज़दीक जा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।